वंदे वंदे। कुछ लेट आया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अभी मुझे पूरा विषय का भी मालूम नहीं। आज अपने पंचायत समिति कल्याणपुर के ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव समारोह में विराजित मेरे साथ पड़े हुए और अपने पूरे एरिया में शिक्षा जगत की अलग जगाने वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परमादरणीय बुद्धाराम जी और मंच पर विराजित मेरे पड़ोसी सरपंच परमादरणीय करनाराम जी और मंच पर विराजित हमेशा हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं और अपनी गाड़ी कमाई का सहयोग भी करते हैं परमादरणीय सत्ताराम जी, परमादरणीय जीवाराम जी, अपने यहाँ के प्रिंसिपल रहे परमादरणीय ओम जी और अपने यहाँ की प्रिंसिपल महोदया नहीं पढ़ाई होगी प्रिंसिपल महोदया और पधारे हुए मेरे गुरुजन और युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं। परमादरणीय पृथ्वीदान जी सुनसा नहीं आए आज और सम्मानित मंच। वैसे अभी मैं करनाराम जी की बात सुन रहा था, इन्होंने काफी विस्तार से युवाओं के बारे में प्रकाश डाला और आपके विचार रखे। और वैसे मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, चाहे अधिकारी हो, राजनेता हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपना सभी का दायित्व यही बनता है अपना देश आगे कैसे बढ़े। और ये युवाओं का सम्मेलन है, युवाओं से यही निवेदन करूंगा, अपने विचारधारा ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो वहां जाते हैं कि हमारे को ट्रेनिंग भी होती है, तो वहां सिखाया जाता है सर्वप्रथम अपना देश, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में व्यक्ति विशेष। तो अपना सबको पहला ये दायित्व बनता है अपना राष्ट्र शक्तिशाली कैसे बने, अपना राष्ट्र आगे कैसे बढ़े और अपने एरिया का विकास कैसे हो। उनके लिए आप युवाओं को आगे आना जरूरी है। यदि आप आगे नहीं आओगे तो कोई भी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको धरातल पर उतारना असंभव है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, अभी बहुत सारी स्कीमें सरकार की तरफ से ले जाती है, आपके लिए भी है और विकास के लिए भी है और इसको राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए है, पर उनका आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आपके विकास के लिए, आपका उज्जवल भविष्य के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे सरकार एक स्कीम देती है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी एक भाषण में कहा, यदि आपका सहयोग हो तो निश्चित ही ये विश्व गुरु बनेगा। आप सबको मालूम है उन्होंने एक देश के लिए बहुत बड़ी स्कीम दी थी। वैसे लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, उन्होंने एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस देश को शौचालय और कचरा मुक्त भारत की कल्पना की। आज मुझे खुशी भी है, आप सबका सहयोग रहा। आज अपन ढाणी में भी बैठते हैं तो अपन कहते हैं टॉयलेट किधर है। उसी तरह उन्होंने एक सपना दिया है, हर खेत को पानी मिले, हर खेत घर को पानी मिले। और उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी जयपुर में आपने लाइव देखा होगा, हम उस प्रोग्राम में गए थे। अपने अटल जी का भी सपना था कि पूरा देश नदियां जो देश में चलने वाली वो जुड़े। उनके लिए ये अपने मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, लगभग लाखों अरबों रुपए का। तो उनके लिए आप युवाओं की आवश्यकता जरूरी है। अब छोटी मोटी बात हमेशा बोलने का मौका मिलता है तो कुछ तो कहना ही पड़ता है। जब कोई भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं मेरा हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि संभाग की सरकार यहाँ भी दे देता हूँ। अभी कर्नल जी ने बताया, वैसे मैं यहाँ पढ़ता था, एक छोटा सा बच्चा था और मेरे मार्च पास में जो आगे की पक्ष में खड़ा रहता, तो उसमें हमारे मन में एक इच्छा थी मैं देश के लिए कुछ करूं और यदि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सलामी लूं
ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं अधिकारी तो बन नहीं सका। वैसे 2 साल में जोधपुर में इस स्कूल में पढ़ा, पर उसके बाद में मैं सरपंच बन गया। मैं युवा था, युवा पे बात कर रहा हूँ और मेरे पे एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो फिर मेरी घरवाली सरपंच बन गई। बाद जैसे मैं एकदम बन गई, इसी स्कूल में आया तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं, ये दायित्व तो आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ की सरपंच राधा देवी है, वही राष्ट्रीय प्रॉपर कोई इस धौल की सलामी ले सकती है, आप नहीं ले सकते। चलो कोई बात नहीं, 2010 में ओबीसी की सीट आई, फिर मैं सरपंच बना। उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर अवश्य प्राप्त किया मैंने। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था, कोई भी कार्य करते हो, चाहे आपके लिए करो चाहे देश के लिए करो, वो पहले से अभी से आपको तय करना पड़ेगा। मुझे ये बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, उनके लिए कन्नाराम जी ने बताया। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि वास्तव में मोबाइल है लगभग हर बच्चे का, हर युवा का, जब नेताओं का हमेशा लगभग 2-2.5-3 घंटे चले जाते हैं। तो आप वो समय बर्बाद न करें। उनके लिए अवश्य आप एक शिक्षा प्राप्ति हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करें, दिमाग को एकदम फ्रेश रखने के लिए